आप में से कितने वो ऐसे लोग हैं जिन्हें दही खाना बहुत पसंद है, जिनकी डाइट का दही एक अटूट हिस्सा है। वो लोग जो ऐसे हैं कि उन्हें अगर खाली पेट भी दही मिल जाए तो शौक से खाएंगे। अगर सुबह खाली पेट ना खा पाए तो फिर ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करेंगे, लंच में लेंगे, अगर कभी दिल हुआ तो कभी शाम को भी ले लेंगे, पर हाँ, रात को अवॉइड करेंगे। कितने वो ऐसे लोग हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा। फिलहाल बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो, मैं दही की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दही सिर्फ एक फूड नहीं, दही फूड से ऊपर एक सुपर फूड है। ये उन चुनिंदा सुपर फूड्स की कैटेगरी से आता है जो हमारे शरीर के लिए कुछ ज्यादा ही फायदेमंद व इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। दही में हमारे शरीर को देने के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन है। हमें इसे आए दिन अपनी डाइट में इंक्लूड करना है मेरे दोस्त। क्यों, ऐसा क्यों है? मैं शर्त लगाता हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक देख लिया तो तुम्हारे लिए जो भी फूड के मायने थे वो बदल जाएंगे। तुम्हारी नजर फूड के लिए बिल्कुल वैसी बनेगी जैसी कि मेरी है आज। आई कैन गारंटी दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दही क्या है? दही बेसिकली एक दूध का फर्मेंटेड वर्जन है जिसमें हमने एक तरह का बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस ग्रो करवाया है, फर्मेंट करवाया है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफी यूजफुल होता है ना? ऐसा ही होता है ना? तो अब जरा ध्यान देना, इसे ब्रेक डाउन करेंगे। कर्ड कहाँ से आ रहा है? दूध से। मतलब दही में क्या क्या होगा? जो पहले दूध में था वही वापस दही में आएगा ना। जो न्यूट्रिशनल वैल्यू दूध की थी वही तो दही में रिफ्लेक्ट होगी ना। जितना कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन एंड मिनरल्स दूध में थे वही तो दही में आएंगे ना। तो फिर दही में और दूध में फर्क क्या है? फर्क जानते हैं। तो दही में और दूध में फर्क है सिर्फ एक बैक्टीरिया जो हमने ओवरनाइट रख के उसे फर्मेंट करवाया, लैक्टोबैसिलस, जिसकी हमने तादाद उस दूध में मिलियंस में कराई, लाखों करोड़ों में करवाई। क्यों? तो मैं इसके लिए तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम जरा साइड पे करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बात करेंगे बैक्टीरियाज की। बैक्टीरियाज मेनली दो तरह के होते हैं, एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। एक वो जो हमारे शरीर को बेनिफिट करते हैं और एक वो जो हमसे हमारी हेल्थ छीनते हैं, मतलब वो डिजीज कॉजिंग होते हैं। अब देखो, हमने क्या किया, हमने दूध लिया, उसे उबाला, उसे बॉईल किया कि उसमें जो पहले से थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें वायरसेस थे अलग अलग, उसमें अमीबा था, उसमें पैरामीशियम था, बैक्टीरिया गुड थे, बैड थे। हमने क्या किया, हमने रिस्क नहीं लिया, हमने सारा दूध ही बॉईल कर दिया। जिससे क्या हुआ, हर तरह का बैक्टीरिया, हर तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस दूध से फ्री हो गया, खत्म हो गया। दूध न्यूट्रल हो गया, उसमें अब कोई बैक्टीरिया नहीं है। ऐसा ही है। फिर हमने जब दूध ल्यूकवार्म रह गया तब उसमें एक बैक्टीरिया डाला जो कि गुड है, हमारे शरीर को बेनिफिटिंग करता है। फिर उससे आगे जाके तैयार हुआ दही और हम उसे दही को कंज्यूम करते हैं। अब देखो, मैं तुम्हें एक और चीज समझाऊंगा। तो हमें क्या ही जरूरत है इन सारे बैक्टीरियाज को अपने दही में फर्मेंट करवाने के लिए, अपनी डाइट में बैक्टीरियाज, लिविंग फूड इंक्लूड करने के लिए क्या ही जरूरत है? तो देखो, मैं इसका जवाब तुम्हें देता हूँ। भगवान ने हमारे शरीर को तो बनाया है, पर इसे इतना कैपेबल नहीं बनाया कि ये खुद ब खुद हर चीज कर जाए। हमारी बॉडी में पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हर वो खाने की चीज खुद ब खुद नहीं पचा सकता जो तुम खाते हो। उसे मदद लगती है बैक्टीरियाज की। हमारे पेट में बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, बल्कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को तो बैक्टीरियाज का हब कहा जाता है। उसमें गुड बैक्टीरियाज भी बहुत होते हैं और बैड बैक्टीरियाज भी बहुत होते हैं। गुड बैक्टीरियाज हमें हेल्थ देते हैं, बैड बैक्टीरियाज हमसे हेल्थ छीनते हैं। और इनका नंबर कम ज्यादा कैसे होता है ये डिपेंड करता है तुम पर, तुम्हारी डाइट पर। जितनी ज्यादा तुम्हारी डाइट अच्छी होती है, होल ग्रेन से बड़ी होती है, जितना ज्यादा तुम अच्छा खाते हो, ये गुड बैक्टीरिया उतने ही तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में बढ़ते जाते हैं। और जितना ज्यादा तुम खराब खाते हो, मैदा खाते हो, मोमोज खाते हो, बाहर की चीजें खाते हो, ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, ये उतना ही ज्यादा बैड बैक्टीरिया तुम्हारे इंटेस्टाइन में बढ़ाता है। और जितना ज्यादा ये बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा उतनी ज्यादा तुम्हें प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तुम्हें कम आती होंगी फिलहाल, क्यों? क्योंकि तुम्हारा इम्यून सिस्टम इनसे लगा रहता है। पर जब इनकी तादाद ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो तुम्हारा इम्यून सिस्टम भी इसके आगे क्या खाक काम करेगा। तो हमें यहाँ पे डाइट की भी इंपॉर्टेंस पता लगती है कि जो आप खाते हो वही आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होगा। तो बात ये बैठती है कि हमारे पेट को एक मदद लगती है बैक्टीरियाज की, नंबर ऑफ गुड बैक्टीरियाज की, हमारे खाने को पेट में पचाने के लिए, बाकी सारे प्रोसेस करवाने के लिए। पेट अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमारे पेट में गुड बैक्टीरियाज की जरूरत होती है जो हम फर्मेंटेड फूड से लेते हैं अंदर। इनका रोल ये रहता है कि इसे अंदर जाके बॉडी को फैसिलिटेट करना होता है, बॉडी की अपनी एक जिम्मेवारी उठानी होती है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कर्ड एंड द बैक्टीरियाज इन योर डे टू डे लाइफ। हम दही से ये बैक्टीरिया अपने अंदर लेते हैं,
और ये अंदर जाके अपनी सारी जरूरत पूरी करता है। While comparing to the second category of bacteria that is damaging for the body, हम जितना ज़्यादा खराब खाएंगे ये उतना ज़्यादा अंदर बढ़ जाएंगे, और जितना ज़्यादा बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा उतना ज़्यादा गुड बैक्टीरिया कम होगा, जितना ज़्यादा बैड बैक्टीरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बीमारियाँ तो आएंगी ना। आखिरकार ये है ही डिसीज कॉजिंग, तो डिसीज तो करेंगे ही ना। आज नहीं आएगी तुम्हें डिजीज तो कल आएगी। जब तुम्हारा इम्यून सिस्टम हारेगा तब तुम्हें प्रॉब्लम्स आएगी। तो क्यों अपनी बॉडी को हमेशा लोड पे रखना है? हमेशा अपनी बॉडी को एट ईज पे रहने दो, उसे वैसा रहने दो जैसे के लिए वो बनी हुई है। तो वो गुड नंबर ऑफ बैक्टीरियाज अपने अंदर कंटेन करने के लिए बनी हुई है। उससे बैड बैक्टीरियाज की संगति मत दो, खराब करेगी, समझे। अब इन बैड बैक्टीरियाज को कम करने का रास्ता क्या है? पहली अपनी डाइट को सुधारो, बहुत ज्यादा डाइट सुधारो। अपनी डाइट में जो चीट मील्स हैं उसका नंबर काफी कम करो, हफ्ते में 1-2 बार चल जाएगा, उससे ज्यादा मत रखो। और द सेकंड थिंग इज अपनी डाइट में गुड बैक्टीरिया का नंबर बढ़ाओ। जितना ज्यादा ये बढ़ेंगे उतना ज्यादा ये कम होंगे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझे। अगर तुम बैड बैक्टीरिया को बढ़ाओगे तो गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाओगे तो बैड बैक्टीरिया खुद ब खुद कम हो जाएंगे। ये 2 चीजें हैं, तुम्हें सुधार करना पड़ेगा। जितना ज्यादा अंदर इनका नंबर बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा अंदर हेल्थ आएगी, उतनी ही ज्यादा अंदर हेल्थ अटेंड होगी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर सारे खत्म होंगे, बॉडी अंदर से खुश होगी, हेल्दी होगी, और तुम खुश रह पाओगे मेरी जान। मेनली इससे ये हो रहा है। आखिरकार तुम्हारी बॉडी फिट हो रही है, तुम्हारा माइंड एट ईज जा रहा है, तो इससे खुशी तो आखिर तुम्हें ही मिल रही है ना। तो यत्न भी सबसे पहले किसने करना है? तुम्हें। हर फर्मेंटेड प्रोडक्ट फूड में ये सारे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज की मैं बात कर रहा हूँ। फर्मेंटेशन इज व्हाट ग्रोइंग द नंबर ऑफ दीज बैक्टीरियाज इन योर फूड इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अब आगे दही के बेनिफिट्स देखते हैं। बैक्टीरियाज के मेनली देख लिए, अब दही के देखते हैं कि दही भी और क्या कर रहा है हमारी बॉडी में अंदर जाकर, दूध से अलग। जिन्हें दूध नहीं बचता वो दही खाएं, उन्हें दही बचेगा। जैसे कि हमने पीछे बात की कि न्यूट्रिशनल वैल्यू तो सारी सेम रह रही है दही में, दूध में, पर यहाँ पे क्या बात आ जाती है कि बहुतों को दूध ही नहीं बचता, तो वो न्यूट्रिशन सारा दूध से जो मिलने वाला होता है उसका बेनिफिट नहीं ले पाते। तो वो क्या करें? वो दूध की जगह दही खाएं। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। तो इसका कारण ये है कि मेनली 2 रीजंस आते हैं दूध ना पचने के लिए। एक तो लैक्टोज इंटॉलरेंस और एक उसका हाई प्रोटीन कंटेंट जो कि मिल्क में होता है। यही 2 मेन चीजें होती हैं जिसके कारण दूध कईयों को हैवी करता है, यहाँ पे पड़ा रहता है। पहला कारण लैक्टोज इंटॉलरेंस और दूसरी चीज हाई प्रोटीन कंटेंट ऑफ द मिल्क। अब दही इसमें कैसे मदद करता है जानो। पहली बात, जिन्हें दूध लैक्टोज के कारण नहीं पचता तो दही लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तोड़ देता है। जो लैक्टोज था वो अब फंक्शनेबल नहीं रहता, उसकी फॉर्म बदल जाती है लैक्टिक एसिड। वो लैक्टिक एसिड आप लेंगे दही से, इसलिए दही थोड़ा खट्टा होता है। वो लैक्टिक एसिड आप लेंगे दही से, वो आपको दही पचेगा, दूध का काफी न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और रही बात हाई प्रोटीन कंटेंट की, तो उसमें दही कैसे मदद करता है? जब हम बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं ना, तो बैक्टीरिया सिर्फ ग्रो नहीं करता, बैक्टीरिया दूध को पार्शियली डाइजेस्ट भी कर लेता है। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो मैं मेरी ये बात समझेगा। प्रोटीन्स के 3 प्रकार होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, टर्शियरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो दूध में जो भी सेकेंडरी और टर्शियरी प्रोटीन्स के कंपाउंड होते हैं उसे बैक्टीरिया प्राइमरी में तोड़ देता है। मतलब क्या? जो प्रोटीन अंदर जाके आपकी बॉडी में हैवी करना था वो बैक्टीरिया ही बाहर पहुंचा देता है, इसलिए आपकी बॉडी उसे इजीली डाइजेस्टेबल करने के योग में आ जाती है। एंड दिस इज अ थिंग मे बी यू लाइक इट। चलो आगे बात करते हैं हंग कर्ड के ऊपर, जो कि हाल ही में काफी फेमस हुआ है, जिसमें दही को लटका देते हैं, उसका सारा पानी अलग हो जाता है, उसका जो भी सॉलिड कंटेंट अलग हो जाता है। खाने में बहुत टेस्टी लगता है, क्रीम सा मजा आता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। बट द थिंग इज वो पचने में भी काफी हैवी होता है। जो दही पहले 1 किलो था उसका सारा वाटर कंटेंट आपने लूज करके उसे आधी गड़बी में तब्दील कर दिया और वो आप खा रहे हो, उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, खाने में आसान हो गया, ज्यादा खा पाओगे, सारा खा जाओगे। पर यहाँ पे क्या आ रहा है? आपने 1 किलो में जो दही था उसके बराबर आपने खा लिया है। आपको क्वांटिटी कम लग रही है पर क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी, जिससे क्या हो रहा है? आपकी डाइजेस्टिव पावर पर एक्स्ट्रा लोड आ रहा है। आपको लग रहा है आपने इतना सा खाया, पर आपने इतना सा नहीं, आपने 1 किलो दही का सार खाया, जिससे क्या आता है? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और दही का पानी जो हम अलग करते हैं उसके भी यार बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।
उसे वे वाटर बोलते हैं। वो खाओगे आपका पेट अच्छे से साफ कराएगा। वो एक लेक्सेटिव की तरह हमारी बॉडी में जाकर रिएक्ट करता है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो आपको दही खाना चाहिए, उससे पेट भी अच्छा साफ होता है। चलो अब कुछ मिस्टेक्स की बात करते हैं जो हम अक्सर ही करते हैं दही खाते वक्त। पहली, दही को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। इससे उसका सारा न्यूट्रिशनल कंटेंट ही खत्म हो जाता है, जो कि उसमें बैक्टीरिया थे। आपने उसे गर्म कर दिया, बैक्टीरिया की सारी डेड बॉडी रह गई, उसका सारा फंक्शनल जो थे बैक्टीरिया लिविंग थे वो खत्म हो गए। तो उसका बेनिफिट क्या रह गया मेरे दोस्त? सब रद्दी है। मत खाना कभी भी, अंदर जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सेकंड, दही के साथ और ज्यादा प्रोटीन कंटेंट रख के खाना, जैसे पनीर खा रहे हो, कभी राजमा खा रहे हो, कभी दाल खा रहे हो। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बताया था कि हमें सिर्फ एक टाइम पे एक प्रोटीन खाना चाहिए। अगर राजमा रखे हैं तो आगे कोई दही ना रखो, छोले ना रखो, प्रोटीन ना रखो, काली दाल ना रखो। हमेशा एक चीज चुन के खाओ, क्योंकि प्रोटीन इज वेरी हैवीएस्ट फॉर द स्टमक टू डाइजेस्ट। जब हम 2 चीजें या 3 चीजें प्रोटीन की मेनली इकट्ठी करके खाते हैं तो हमारी बॉडी पर एक्स्ट्रा लेवल लोड आ जाता है और बॉडी फिर किसी भी चीज का न्यूट्रिशन नहीं पचाती। तुम्हें लगता है पच गया, पेट हल्का हो गया, पर बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो दही के साथ हमेशा कोई और प्रोटीन कंटेंट मत लो। पनीर भी नहीं, राजमा भी नहीं, छोले भी नहीं और दाल भी नहीं। तीसरी मिस्टेक, दही के साथ तली हुई चीजें खाना, दही के साथ घी वाली चीजें खाना। हमेशा ये मेरी बात याद रखना, घी और दही का एक बैड कॉम्बिनेशन बनता है। ये दोनों चीजें अंदर जाके इकट्ठी बॉडी को डैमेज करती है। तो इस कॉम्बिनेशन को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करिए। आप अच्छे रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दही को कभी भी गरम सब्जी में या फिर चावल में या फिर किसी भी अन्य फूड में मत मिलाएं। बेसिकली फिर से क्या हो रहा है कि जब हम बिल्कुल गरम चीज से दही को टच कराते हैं तो उसका बैक्टीरिया लॉस होता है। वो बैक्टीरिया सारा खत्म होता है तो उसका सारा बेनिफिट भी खत्म होता है मेरे दोस्त। यू हैव टू डिसाइड योर बेस्ट। अब जाते चलो तुम्हें थोड़े दही से निकले फैक्ट्स भी बता जाता हूँ। बटर मिल्क जो कि दही से बनती है जरूर पिया करो लंच के बाद। इट एड्स इन द डाइजेशन लाइक नो अदर। दही में जितना ज्यादा पानी होता है वो उतना ही ज्यादा इजी टू डाइजेस्टेबल होता है। दही का खुद का पानी भी जो हम निकाल देते हैं, दैट इज वे वाटर, बहुत ज्यादा बेनिफिटिंग होता है। उसे दही में वापस घोल कर ही खाना चाहिए। उसे कभी भी अलग करके मत खाओ, उसी ने अंदर जाकर तुम्हारा पेट साफ कराना है और काफी ज्यादा हल्का होता है पचने में। एक और बेनिफिट है दही का कि ये जब आप खाते हैं तो आपके इंटेस्टाइन में एक तरावट की जरूरत होती है, एक ऑयलीनेस की जरूरत होती है। तो दही में बहुत ज्यादा ऑयल होता है जो कि दूध से उसे मिलता है। एक तरावट, एक ऑयली पदार्थ उसमें होता है, तो वो इंटेस्टाइन को भी जैसे अंदर जाता है तो कोट करता जाता है, जिससे डाइजेशन और ज्यादा फैसिलिटेट होती है, तुम्हारी बॉडी और ज्यादा हेल्दी होती है। कहने की बात यह है कि दही में बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तुम्हें जरूर इंक्लूड करना है अपनी डाइट में, पर हमेशा बैलेंस मात्रा में। हर चीज का बैलेंस बना कर चलो अपनी डाइट में। किसी भी चीज से ज्यादा प्रभावित ना हो जाओ, किसी चीज को छोड़ ना दो। हर चीज खाओ, इकट्ठी खाओ, रोज खाओ, कम खाओ, जितनी जरूरत है उतनी खाओ और बस अपनी जिंदगी के नजारे। और बस यही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में बता कर जरूर जाना। मुझे तो बहुत मजा आया ये वीडियो रिकॉर्ड कर। अगर आपको भी मजा आया ये वीडियो देख कर तो मुझे जरूर बताना, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। And that is all for today. I thank you so much for watching. I will be meeting you in the next one. Till then, goodbye and good luck.